नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जागो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड के बारे में हम सबको पता है, बहुतों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के तरह ही एक कार्ड होता है। हम जहां भी डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, वहां वहां क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि डेबिट कार्ड हमारे बैंक के साथ लिंक होता है। हमारे सेविंग अकाउंट हो, हमारा सैलरी अकाउंट हो, उससे लिंक होता है। तो डेबिट कार्ड से हम उतना ही पैसे खर्च कर सकते हैं जो हमारे अकाउंट में है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है? क्रेडिट कार्ड में बैंक लिमिट सेट करके देती है। वो 25,000 से लेकर के 4 लाख 5 लाख जितना भी हो सकते हैं। अप्लाई कैसे करें? ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? ऑनलाइन आप बैंक के वेबसाइट में जाए, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए बैंक में जाके फॉर्म फिलअप करें और ऑफलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसे मिलते हैं क्रेडिट कार्ड? सैलरी अकाउंट होल्डर को मिलते हैं, सेविंग अकाउंट होल्डर को मिलते हैं, और जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है उन्हें जो लिमिट होती है वो बेसी मिलते हैं। और डिपेंड करता है कि आपका ट्रांजेक्शन बैंक के साथ कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड से लाभ भी है और हानि भी है। तो लाभ क्या क्या है? तो क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला लाभ ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में बहुत सारे कुछ पैसों की दरकार पड़े और आप कहीं से भी उन पैसों की जरूरत को पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी पैसे का दरकार लगा और आप कहीं से भी इंतजाम ना कर पाए, आप क्रेडिट कार्ड से यूज करें। क्रेडिट कार्ड यूज करके पैसे का यूज कर सकते हैं और अपने जरूरत को फिलफिल कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है? डिस्काउंट। एमआरपी के ऊपर उसके बाद भी डिस्काउंट। हम जो भी परचेज करें, मोबाइल परचेज करें, ऑनलाइन परचेज करें, ऑफलाइन परचेज करें, टीवी परचेज करें, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जो भी परचेज करें, हमें उसके ऊपर जो एमआरपी होता है प्रोडक्ट का, उसके ऊपर भी हमें डिस्काउंट मिलता है। वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन, दोनों जगह मिलता है। और क्या है? हम जब क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो उस अमाउंट को पेमेंट करने के लिए हमें 50 दिनों का टाइम मिलता है। हम 50 दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। और क्या है? अगर 50 दिनों के बाद भी अगर आपको लगे कि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, मैं नहीं पेमेंट कर सकता हूँ, तो आप उन पैसों को ईएमआई में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ईएमआई में कन्वर्ट करा करके आप अपने पैसों को आस्ते आस्ते करके पेमेंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से नुकसान क्या क्या है। दोस्तों, कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश मत विड्रॉ करिएगा, क्योंकि जिस दिन से आप कैश विड्रॉ करेंगे क्रेडिट कार्ड से, उसी दिन से पर डे इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। वो 3.6% हो या 3.83% हो, डिपेंड करता है कि किस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास में है। जैसे ही आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ किया एटीएम में जाकर के, पर डे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड से कभी पैसा विड्रॉ ना करें, क्योंकि उन पैसों को रिपे जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? क्रेडिट कार्ड से अगर हमारा क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो इमीडिएट क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करें, या फिर जैसे ही हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है उसके ऐप में जाकर के सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को ऑफ करके रखें। क्योंकि इंटरनेशनल अगर हम क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें ओटीपी की दरकार नहीं पड़ती है। तो अगर हमारा क्रेडिट कार्ड खो जाए और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगे और वो इंटरनेशनल परचेज कर ले, तो इंटरनेशनल फ्रॉड हो सकता है। तो हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सारे अपने क्रेडिट कार्ड के बंद करके रखने चाहिए, और जैसे ही खो जाए इमीडिएट कस्टमर केयर में फ़ोन करके अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा देना चाहिए। उसके बाद क्या है इससे नुकसान है? दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हाथ में होने से, क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास हो तो फिजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें जिस चीज़ की दरकार नहीं होती है उसे भी हम खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है और हम समझते हैं कि इसका पैसा जो है हमें 50 दिनों में पेमेंट करना है, ईएमआई पे पेमेंट कर सकते हैं, या जिस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे फिजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों, जुलाई 2022 आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड 1 साल तक यूज नहीं कर रहे हैं, 1 साल से इनएक्टिव है, उसे यूज आप नहीं कर रहे हैं 1 साल से, तो ऑटोमेटिकली 1 साल के बाद आपका क्रेडिट कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। आप उसे यूज नहीं कर सकते, आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं कर सकते। और और एक लाभ क्या है इसमें? हमारे क्रेडिट कार्ड में
एयर इंश्योरेंस भी होता है और लैंड इंश्योरेंस भी होता है। अब आपके क्रेडिट कार्ड में कौन सा इंश्योरेंस है और क्या क्या बेनिफिट्स है, ये अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें और पता करें, ताकि इससे आप अवगत हो सके। और एक चीज़ है दोस्तों, जो बहुत सारे बैंकों ने करके रखी है, एक बैंक 3 से 4 क्रेडिट कार्ड इशू करता है, डिफरेंट एक ही बैंक इशू करेगा लेकिन डिफरेंट कार्ड इशू करते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए कि एक बैंक ने आपको 3 कार्ड इशू किए हैं और तीनों पे अलग-अलग लिमिट फिक्स करी है। तो दोस्तों, जिस कार्ड पे ज़्यादा लिमिट होती है उस कार्ड को ही वो एग्रीगेट लिमिट करके सेट करते हैं। यानी कि आपके पास 3 कार्ड है और तीनों में 1-1 लाख रुपए का लिमिट है। 2 में 1 लाख रुपए का लिमिट है और एक में 1.5 लाख रुपए का लिमिट है। तो आप तीनों कार्ड से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें तीनों कार्ड से अलग-अलग पैसे खर्च कर सकते हैं। मैंने एक एक से 1 लाख, एक से 1 लाख और एक से 1.5 लाख, यानी कि 3.5 लाख हमें खर्चे कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आप सिर्फ 1.5 लाख ही खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बैंक एग्रीगेट लिमिट सेट करके रखती है। सभी बैंकों ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे बैंकों ने ऐसा किया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि 50 दिनों का टाइम मिलता है हमें पेमेंट करने के लिए, लेकिन पेमेंट करने में अगर डिले होता है तो उस पे बैंक लेट फाइन और इंटरेस्ट चार्ज करती है, जीएसटी चार्ज करती है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है कौन सा बैंक है। कोई बैंक 500, कोई बैंक 800, कोई बैंक 1500, कोई कोई बैंक 2-2 हज़ार तक चार्ज करती है और उसके ऊपर जीएसटी लगाती है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने 1000 रुपया का ट्रांजेक्शन किया अपने क्रेडिट कार्ड से और आप 50 दिनों के बाद जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बन गया, उसके बाद 20 दिन का जो टाइम मिलता है, उसके बाद भी आप पेमेंट करना भूल गए। सपोज आपको आपको 20 तारीख को पेमेंट करना था और आप 25 तारीख तक आपको याद नहीं है कि हमको पेमेंट करना था, तो 5 दिन डिले डिले हुआ। तो पहले बैंक क्या करेगी? लेट फाइन लगाएगी, जीएसटी लगाएगी। उसके बाद पर डे 3.65%, 3.83%, जो बैंक जिसका जितना इंटरेस्ट है वो पर डे के हिसाब से टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर लगाएगी। मतलब आपने 1000 का परचेज किया था, उसके ऊपर 500 रुपया जीएसटी तो लगा ही दी, और 1000 रुपया के ऊपर 3.8% के हिसाब से पर डे वो आपके ऊपर चार्ज करेगी, डेबिट इंटरेस्ट या फिनेंशियल चार्जेस जो भी हो। अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम, क्रेडिट कार्ड के बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो 1000 का परचेज किया आपने और 5 दिन तक भूल गए पेमेंट करने के लिए, तो आपको 1000 की जगह पे 4000 भी पेमेंट करने पड़ सकते हैं। तो पेमेंट टाइम पे करें, उन्हें याद करके रखें। अगर हो सके तो डायरी में नोट डाउन या कहीं पे नोट डाउन करके रखें कि हमें इस तारीख को पेमेंट करना है, ताकि उससे अधिक आपको चार्जेस ना देने पड़े। और एक बात, जब हमारा बैंक का स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू और टोटल अमाउंट ड्यू। कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट ना करें। जब हम मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमें लेट फाइन से बचते हैं, लेट फाइन हमें नहीं देनी पड़ती। लेकिन जब नेक्स्ट बिल जनरेट होता है तो टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही इंटरेस्ट लगा करके फिर नेक्स्ट बिल जनरेट होता है। तो कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट ना करें। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, सावधानी से यूज करें, बिल देने में देरी ना करें और उतना ही खर्च करें जितना कि आपको जरूरत है, ताकि एक्स्ट्रा चार्जेस हमें क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को, क्रेडिट कार्डों को ना देना पड़े। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।